बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग अगर एटसी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने एंड तक के ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वाली वीडियो के एंड तक आपको बड़े अच्छे तरीके से ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एटसी क्या है और इसके ऊपर काम करने के आपको फ़ायदे क्या हैं। ये जो वीडियो है ये शाहिद हुसैन जोया जो एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने फरहान साहब जो एम्पावर्स के हेड ऑफ एटसी ट्रेनिंग हैं उनके साथ रिकॉर्ड की है। और दोनों एक अच्छी प्रोफाइल के लोग हैं। और ये वीडियो आप जब एंड तक देखेंगे तो आपको बड़े अच्छे तरीके से ये आइडिया हो जाएगा कि बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस पूछे गए और उन क्वालिटी क्वेश्चंस का बहुत क्वालिटी आंसर जो है दिए गए। तो चलें आ जाएं अब वीडियो की तरफ और एंड तक जरूर देखिएगा। डॉलर्स, लाख 2 लाख डॉलर्स। असल में एटसी में है क्या? एटसी इज अ मार्केट प्लेस फॉर आरओआई। लो जी आ गया मंजन सेलर। ऐसे बायर्स और ऐसे सेलर्स ना आपको अमेजोन पे मिलेंगे, ना ईबे पे मिलेंगे, ना आपको टिकटॉक शॉप पे मिलेंगे। मैनू नहीं पता कितने करदा है, पर 60,000 तो थले तो नहीं करदा। अर्निंग वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। नौकरी लभांगे। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कौन कौन सी प्रोडक्ट्स इसके ऊपर फरोख्त कर सकते हैं? ये रियल टच फील देने के लिए क्या करते हैं? मैं डॉलर डॉलर कर दी नी, मैं आपे डॉलर हुई। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कड़की लगा कर बैठी हुई हैं कि कोई ते आए फंसे मैं उन्होंने डॉलर कमाना सिखावा। तो बात करते हैं फरहान भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये एटसी क्या है? शायद भाई इस महंगाई के दौर में आप इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए रुपए में पैसे कमा के रुपए में खर्च करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, हम जब बात करते हैं कि हमने डॉलर्स में पैसे कमाने हैं, तो डॉलर्स में पैसे कमाने के लिए हमें देखना है कि कौन सी ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ से हम एक कम मेहनत करके और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और मैं एटसी की बात करता हूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एटसी पर बहुत ज़्यादा है। उसकी भी वजह है कि क्यों ज़्यादा है। उसकी एक मेजर रीज़न ये है कि एटसी पर जो बायर्स और सेलर्स हैं ये बहुत डिफरेंट और यूनिक किस्म के हैं। ऐसे बायर्स और ऐसे सेलर्स ना आपको अमेजोन पे मिलेंगे, ना ईबे पे मिलेंगे, ना आपको टिकटॉक शॉप पे मिलेंगे। तो एटसी ऐसी कौन सी मार्केट प्लेस है कि जिस पे हर चीज़ यूनिक है, हर चीज़ें मुख्तलिफ है। अच्छा, इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स। आप एक्सेल में एक्सपर्ट हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप किसी भी तरह से आपका माइंड थोड़ा सा क्रिएटिव है, यू कैन जनरेट वेरी गुड इनकम ऑन एटसी। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप एक प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सीख लें और सीखने के बाद एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप इम्प्लीमेंट करें तो एटसी पर जो आरओआई है ये इवन 500% से भी इंक्रीज़ कर जाता है। मैंने खुद अपने बहुत सारे स्टोर्स पे, मेरी टीम ने अपने बहुत सारे स्टोर पे, इवन कि मेरे अब तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हाई आरओआई पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं हमेशा एटसी को प्रेफर करता हूँ और मैं तो खुद बहुत इन्जॉय करता हूँ। मैं कहता हूँ कि बाकी आने लोग भी मेरे साथ इन्जॉय करें। बहुत सारे लोग जब डॉलर की बात करते हैं तो लोगों के जहन में जाता है लो जी आ गया मंजन सेलर, आ गया चूरन बेचन वास्ते। क्या आप अपनी आमदनी को बढ़ा चढ़ा के तो पेश नहीं कर रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोग्राम्स में ज्वाइन कर लें? अब देखिए, यहाँ पर ना दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। कुछ लोग जो नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं वो इसको मंजन कह रहे हैं, चूरन कह लें, बेशक जो मर्जी कहते रहें। हमें क्या ज़रूरत है बढ़ा चढ़ा के बात करने की, जब हमारे पास रियल स्टैट्स हैं। हम अपने स्टैट्स दिखा सकते हैं। हम खुद उस पर एक अच्छा, हम खुद पहले काम कर रहे हैं, हम उस मार्केट से खुद अच्छा आरओआई निकाल रहे हैं। हम पाकिस्तान से प्रोडक्ट शिप करके बहुत अच्छी अपनी जो आरओआई है, प्रॉफिट है, वो बहुत अच्छा जनरेट कर लेते हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की। अच्छा, अब बात है कि मंजन सेलर की। मुझे ये बात नहीं समझ आती कि हम जब कोई ट्रेनिंग कोर्स या अर्न इन डॉलर की बात आती है तो हम कहते हैं जी मंजन सेलर है। अच्छा, और जब हम अपनी यूनिवर्सिटियों में इतने पैसे देते हैं, मुझे आप बताएं कि हम यूनिवर्सिटी में एक आम बच्चा किसी भी एक नॉर्मल सी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा मैं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में एक नॉर्मल बच्चा एक बीएस प्रोग्राम में कितने पैसे खर्च करता है? मैनू नहीं पता कितने करदा है, पर 60,000 तो थले तो नहीं करदा। वो तो एक सेमेस्टर फीस, एक सेमेस्टर। अच्छा, उसके बाद 4 साल का कोर्स, 5-7 लाख तो मामूली बात है। उसके बाद मुझे आप ये बताएं कि क्या एक्सपेक्टेशन होती है, कितनी अर्निंग वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं? नौकरी लभांगे कितनी? कोई 25-30-40,000 तो लभ जाए तो बस ठीक है, काम अच्छा, चल। अब हम मंजल सेलर जो हमें कुछ नेगेटिव माइंडसेट पर लोगों ने हमें बदनाम किया हुआ है या हमारे पे एक इल्ज़ाम लगाया हुआ है मंजन सेलर होने का, अगर हम एक बहुत मुनासिब सी फीस, नॉट मोर देन 50,000 60,000, ये फ़ीस लेके, वो फ़ी भी नहीं है, ये आपकी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। लेकिन ये कोई भी ट्रेनिंग कोर्स, ये क्या है? ये बेसिकली आपके अंदर रिसोर्सफुलनेस को क्रिएट करती है। रिसोर्सेज सेकंड नंबर पे आते हैं। लोग कहते हैं मेरा बिजनेस करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। भाई नहीं है ज़रूरत पैसों की,
आपकी लर्निंग अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर रिसोर्सफुलनेस होनी चाहिए, आपके अंदर विल होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप पैसे कमाना चाहते हो। तो फिर आप देखें कि आप कैसे नहीं पैसे कमाते। फ्रिज बनाने वाले फ्रिज बेचते हैं, एसी बेचते हैं, लाइटें बेचते हैं, पंखे बेचते हैं, इस्त्रियां बेचते हैं, मेज़ बेचते हैं, कुर्सियां बेचते हैं। हर बंदा जो भी मैन्युफैक्चरर है कोई ना कोई प्रोडक्ट तो बेच ही रहा होता है। हम कभी उनकी प्रोडक्ट को मंजन क्यों नहीं कहते? हम उनकी प्रोडक्ट को चूरन क्यों नहीं कहते? हम उन्हीं लोगों की प्रोडक्ट को चूरन क्यों कहते हैं जो अपने कोर्सेज या प्रोग्राम बेचते हैं, जिससे वैसा ही फ़ायदा आपको होता है जैसा कि फ्रिज लेने से होता है, एसी लेने से होता है, जूते लेने से होता है, कपड़े लेने से होता है। ये कोर्सेज और ये प्रोग्राम्स करने के बाद आप ये सारी चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया है या जिन चीज़ों को आप इंजॉय करते हैं या करना चाहते हैं वो ख़रीद सकते हैं। आज ही ये मंजन ख़रीदेंगे, आज ये चूरन ख़रीदेंगे तो कल वो सारी चीज़ें जिनकी आप तवक्कुआत लगाए बैठे हैं वो ख़रीद पाएंगे। आपके जो प्रोग्राम हैं वो दूसरे लोगों के प्रोग्राम्स की निस्बत अलग कैसे हैं, उसमें इनफरादियत क्या है? देखिए, वी हैव अ मिशन टू एम्पावर पीपल। हम पर्सनैलिटीज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम उनको इस काबिल बना रहे हैं कि जो 25-30 हज़ार नौकरी वो भी अगर मिल जाए, तो अगर वो एक एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठे हैं, मिल जाए तो 25-30 हज़ार, ना मिले आपको पता है कि बेरोज़गारी के क्या हालात हैं। हम पर्सनैलिटीज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उनके अंदर रिसोर्सफुलनेस को क्रिएट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। वी सेल प्रैक्टिकल वर्क। अगर ये सेलिंग है, अगर ये आप इसको कोई भी मतलब नेगेटिव टर्म देना चाहते हैं तो दे दें, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क, रिसोर्सफुलनेस, आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो गई है जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहने वाली है और ज़िंदगी भर आपको इनकम देने वाली है। आपने फ्रिज की बात की, आपने फर्नीचर की बात की, एक टाइम पीरियड है, उसके बाद उसने ख़राब भी हो जाना है, उसके मसाइल भी शुरू हो जाने हैं। ये रिसोर्सफुलनेस, पर्सनल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट ऐसी चीज़ है जो आपको लॉन्ग टर्म क्या आपकी ज़िंदगी के साथ साथ आपके साथ रहती है और आपको एक अच्छी इनकम जनरेट करके देती है। आप खुद कौन कौन सी प्रोडक्ट्स फ़रोख्त कर रहे हैं एटसी के ऊपर, और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कौन कौन सी प्रोडक्ट्स इसके ऊपर फ़रोख्त कर सकते हैं? पाकिस्तान में रहते हुए आप जो मर्ज़ी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में बनती हो वो हम सेल कर सकते हैं और जो प्रोडक्ट कोई चाइना में, यूके में, यूएसए में बनती है तो हम सेल नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। वी हैव अ फुल फ्रीडम। अच्छा, एटसी मार्केट प्लेस है यूनिक लोगों की। एटसी पे लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। अच्छा, अब हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कौन बनाते हैं? स्पेशलिस्ट। वी जस्ट टारगेट स्पेशलिस्ट। फॉर एग्जांपल, आप एक्सेल में एक्सपर्ट हैं, एक्सेल में फार्मूले लगाने आते हैं, एक्सेल के आप टेम्पलेट्स बना सकते हैं। आप महीने के 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तो मिनिमम बात है आप कमा सकते हैं। डॉलर्स? जी बिल्कुल, आप कमा सकते हैं। 1-2 लाख डॉलर्स? नहीं, एक स्टोर होगा तो रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें। ओके। 400-500 पाउंड या डॉलर्स की बात कर लें, अगर मैं रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। और अगर आप मल्टीपल स्टोर, जैसे थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि क्विक रिच स्कीम नहीं है, चाहे वो एटसी है, ईबे है, क्विक रिच स्कीम नहीं है, बट ह्यूज अर्निंग पोटेंशियल है। और अगर मैं एटसी की बात करूँ तो इसमें ROI बहुत अच्छा है। प्लस एक और जो बहुत खूबसूरत बात है जो मुझे बहुत पसंद है कि पैसिव इनकम, आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे आ जाता है। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने एक्सेल के टेम्पलेट्स बना लिए, आपने एक दफ़ा लिस्टिंग कर ली, जब तक आपको ऑर्डर्स आते रहेंगे आपको पता भी नहीं होगा। आप रात में सोए हुए हैं, सुबह उठ के देखा जी आपको 100 पाउंड के ऑर्डर आए हुए हैं, 100 पाउंड के ऑर्डर आए हुए हैं। आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं। वो जो एक दफ़ा आपने टेम्पलेट बना दिया था, टेम्पलेट बना के आपने लिस्ट कर दिया था, अब आपको प्रोडक्ट शिप भी नहीं करनी, वेयर हाउस भी नहीं मैनेज करना, प्रोडक्ट सोर्स भी नहीं करनी। अच्छा, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कम से कम 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसको आप एक दफ़ा डेवलप करेंगे और आप उसको लॉन्ग टर्म आप उससे अर्निंग लेते रहेंगे। तो इससे मुझे बताएं कि इससे ज़्यादा मज़ेदार बिजनेस कौन सा है। इसलिए मैं कहता हूँ एटसी इज़ फॉर एवरीवन। देखने में, सुनने में तो बड़ी मज़ेदार चीज़ लगती है, लेकिन बात पता है क्या है? हमारी साइकी क्या है पाकिस्तानियों की? जब तक किसी चीज़ को देख ना लें, ऐसे उंगली लगा के छू ना लें, तब तक समझ में नहीं आती। ये रियल टच फील देने के लिए क्या करते हैं? देखें, डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट किस तरह की है। जब आपकी मार्केट ऐसी है जो डिजिटल डाउनलोडेबल प्रोडक्ट परचेज करना चाहती है, हम क्यों जाए फिजिकल प्रोडक्ट्स की तरफ? हम पाकिस्तान में रहते हुए उसको लेदर जैकेट्स भी बेचते हैं, लेदर की बेल्ट्स भी बेचते हैं, लैपटॉप बैग्स भी बेचते हैं। चनियोट के जो फर्नीचर है उसमें जो छोटी आइटम्स है, डेकोरेशन आइटम्स हैं, वो हम बेचते हैं। मुल्तान से ब्लू पॉटरी बहुत अच्छी सेल होती है। इवन कि ब्लू पॉटरी में पूरा जो डिनर सेट होता है वो सेल होता है। इस तरह की बेतहाशा एक लंबी लिस्ट है। इवन कि पाकिस्तान, आपको इस बात का बहुत अच्छे तरह से अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में पिंक सॉल्ट
और पिंक सॉल्ट से रिलेटेड डेकोरेशन पीसेस कितने अच्छे सेल होते हैं बहुत अच्छे सेल होते हैं, और हाई बड़ा प्रॉफिट मार्जिन पे। बड़ा इसमें प्रॉफिट मार्जिन तो बड़ा। एक चीज़ बताएं कि ये नमक की बनी हुई प्रोडक्ट्स पॉलिश क्यों नहीं होती? असल में उसकी मेन वजह यह है कि वो बिल्कुल एक ना नेचुरल सब्सटेंस है। उस नेचुरल सब्सटेंस के कुछ अपने इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हेल्थ के लिए बेनिफिट है। अब जब हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं तो उसको पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं। उसके अंदर जस्ट एक लाइट जो कि एक हीट प्रोड्यूस करती है, उस हीट से जो उसके नेचुरल सब्सटेंस के अंदर जो उसकी हेल्थ के केमिकल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। खूबसूरती की खूबसूरती होती है और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट मिल जाता है। तो क्यों उसमें हम एक आर्टिफिशियल टच दें? मेरा सवाल पहले वाला वहीं पे खड़ा हुआ है कि आप खुद क्या क्या बेचते हैं और पाकिस्तानी क्या क्या बेच सकते हैं। हम इस वक्त ज्वेलरी भी बेच रहे हैं, लेदर प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं, एक्सेल के टेम्पलेट्स भी बेच रहे हैं, डिजिटल डाउनलोडेबल जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमारा वैसे मेन काम जो है ना वो कैनवा एडिटेबल टेम्पलेट्स हैं, जिसमें आपकी कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। आपको ग्राफिक डिज़ाइनर होने की ज़रूरत भी नहीं है। आप खुद उस पर थोड़ा सा टाइम लगाएं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई एक पर्सन जो खुद विलिंग हो, हार्ड वर्किंग हो, मुझे उसके साथ सिर्फ 3 घंटे दे दें और उसको मैं इतना ट्रेन कर दूंगा कि वो कैनवा एडिटेबल टेम्पलेट खुद डिज़ाइन कर लेगा। एटसी की ट्रेनिंग, पूरी ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा मैं, इस वक्त सिर्फ एक कैनवा एडिटेबल टेम्पलेट जो कि एक प्रोडक्ट है एटसी का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब ये बताइए कि क्या पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी कंट्री का नाम इस्तेमाल करते हुए अपना अकाउंट एटसी पे बना सकता है? जी बिल्कुल। इसमें होता यह है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान में आप अपनी डिटेल्स पर एटसी का अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, बट देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। जब आप चाहते हैं कि आपने कोई काम करना है, जब आपको लग रहा है कि वाकई ये एक हाई पोटेंशियल है, इसके अंदर हाई आरओआई है, तो आपकी अगर विल है तो देयर आर मैनी सॉल्यूशंस। सोल्यूशन नंबर 1, आप पाकिस्तान में रहते हुए वीपीएस के ज़रिए एटसी का अकाउंट एक्सेस करते हैं। किसका अकाउंट एक्सेस करेंगे? नंबर 1, आपका अगर कोई फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर इन एटसी अप्रूव्ड सेलर कंट्रीज़ में मौजूद है तो आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि जी आप एटसी का अकाउंट क्रिएट करके मुझे दे दें, मैं उस पर काम करूंगा, आप उनसे पार्टनरशिप कर लें। कोई भी पार्टनरशिप की परसेंटेज जो भी आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। मतलब मेरे कज़न ने तो मुझे ये कहा था कि नहीं यार फरहान तुम काम करो, तुम्हारे लिए एक अर्निंग सोर्स है, मुझे अभी फ़िलहाल तुम्हारे से कोई शेयर नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा लाजमी नहीं कि सबके लिए हो, लेकिन कुछ ना कोई परसेंटेज दे भी दी तो देखें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली और उस अपॉर्चुनिटी से दोनों के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट हो गई। पॉइंट नंबर 2, क्लाइंट्स रन करें। आपको बेतहाशा ऐसे क्लाइंट्स मिल जाते हैं कि जो आपसे कहते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट भी मैं कर रहा हूँ, अकाउंट भी मेरा है, आप जस्ट सेलिंग करें, आपकी स्किल है, आप हमारे सर्विस पार्टनर हैं, स्किल पार्टनर हैं, और वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं, अपना अकाउंट भी दे रहे होते हैं। तो आप इजीली आप उनका अकाउंट पाकिस्तान से एक्सेस करते हैं थ्रू वीपीएस। बगैर वीपीएस के बहुत रिस्की हो जाता है। थ्रू वीपीएस आप उसका अकाउंट एक्सेस करते हैं और पाकिस्तान में बैठ के पूरा अकाउंट आप उसको ऑपरेट करते हैं। अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस आती हैं। क्या आप पाकिस्तान की बनी हुई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या आपने प्रोडक्ट्स चाइना से ली हैं, या आपने प्रोडक्ट्स यूके यूएसए जिस कंट्री में आप सेल करें वहाँ से सोर्स की हैं। सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सारी ऑप्शंस ओपन है। मैं इस वक्त पाकिस्तान से भी शिप कर रहा हूँ, लोकल मार्केट जो यूके की, यूएसए की, वहाँ से भी कुछ प्रोडक्ट्स मैं सोर्स करता हूँ। वहाँ पे मेरे पास कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, कुछ प्रिंट ऑन डिमांड्स की पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कंपनी के साथ मेरा लाइजन हुआ है, तो वहाँ पे मैं प्रोडक्ट वहाँ से भी सोर्स कर लेता हूँ। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी ऑप्शंस। यानी लाहौर तो इस्लामाबाद जान दा सीधा रास्ता कोई नहीं, जाना वाया बठिंडा है। जैसे ये डिपेंड करता है। तो थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? इतने सारे लोग अपनी वाकफियत कैसे निकालें, कैसे लोगों को एक्सेस करें कि वो वहाँ से उनको अकाउंट वीपीएस के ज़रिए चलाने की इजाज़त मिल जाए, जबकि अब तो वीपीएस भी बैन हो रहे हैं धड़ाधड़। हर रोज़ पता लगता है फलाना भी बैन हो गया, फलाना भी बैन हो गया। तो ऐसे में कैसे बिजनेस को हम चला सकेंगे? शायद भाई यहाँ पे ना एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वीपीएस और वीपीएन इनमें फ़र्क है। वीपीएन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और वीपीएस है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। बैन वीपीएन हो रहे हैं, वीपीएस नहीं बैन हो रहे। अच्छा, वीपीएस इज़ नॉट अ बिग कॉस्ट एंड नॉट डिफ़िकल्ट टू सोर्स। बहुत इजीली हम अपने स्टूडेंट्स को सारे स्टेप्स बताते हैं, उनको पूरी सोर्सिंग तक लेकर जाते हैं। मैक्सिमम $15 से $20 के अंदर आपको एक वीपीएस पर मंथ पे मिल जाता है। कितने महीने में सिखा देते हैं कनाड़ी बंदे को? अगर बंदा मेहनती है तो 2 माह, मैक्सिमम 3 मंथ्स। 3 महीने का किराया कितना क्या है? कोई ज़्यादा किराया नहीं है, आपकी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट। आप खुद बताएं कि
कितनी होनी चाहिए कि जो ऐसा लगे कि यार नहीं ये ज़्यादा नहीं है? ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟਾਂ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਲੰਡੇ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? शाहिद भाई देखें, आपने जब अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है और ऐसी स्किल डेवलप करनी है जो लॉन्ग टर्म बल्कि लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी, तो मेरा ख्याल है कि 50-60 हज़ार 70 हज़ार एक बड़ी अमाउंट नहीं है। उसके पीछे हमारी बहुत रिसोर्सेज लग रहे होते हैं, हमारी एनर्जीज लग रही होती है, पूरी टीम काम कर रही होती है। तो उसके लिए हमारा ये जो मंजन सेलर का टैग है, बड़ी दुखी बात है कि हम इतनी सिंसियर एफर्ट कर रहे हैं। तो यकीन करें, हम उतने टाइम में सिर्फ अगर हम अपने अकाउंट्स मजीद बढ़ा लें, काम करना शुरू कर दें, तो हम उससे कई गुना ज़्यादा कमा सकते हैं। जो नेगेटिविटी होती है ना, उसको पॉजिटिविटी में बदलना भी एक हुनर है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ये हुनर आता है। अगर मैं अपनी कंपनी का नाम रखता ना, तो मैं रखता मंजन सेलर्स, और यकीन करें सबसे ज़्यादा प्रोग्राम मेरे बिकते। पूछें क्यों? बताइए। मार्केटिंग तो पहले से हुई पड़ी है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। हाँ जी, तो इसको आप अपनी टैग लाइन बना लें, नई 2 छोटी कंपनियां बना लें, एक बनाएं चूरन फरोश और दूसरी बनाएं मंजन सेलर। इन दोनों के अंदर 1-1, 2-2 प्रोग्राम डाल दें। आप देखिएगा आपकी मेन कंपनी से ये छोटी कंपनियां ज़्यादा चलेंगी। फ्री मार्केटिंग टिप दे रहा हूँ, अमल ज़रूर कर लीजिएगा। मैं तो पहले से ही आपका फ़ैन हूँ, सेल्स एक्सपर्ट माशाल्लाह, और आपकी वीडियोस देखी मैंने बहुत कुछ सीखा है। नवाजिश। ये बताएं कि मेरे जैसा कोई वेलड़ सा बंदा जिसको कंप्यूटर शम्प्यूटर की इतनी कोई चस्प्रीत नहीं है, आ जाता लाख रुपया जेब में डाल के, कितने महीने में डॉलर कमाना सिखा देंगे, और कितने फ़ीसद चांसेस हैं कि वो कमाने लग जाऊंगा, और कितने परसेंटेज है जो इस बिज़नेस मॉडल के अंदर आके फिट बैठती है? शायद भी देखें, इसमें ना बहुत क्लियर सा एक आंसर है। मैंने अभी आपको एक सेंटेंस यूज़ किया, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। पहली बात यह है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करें। जो नहीं करना चाहता या जो डाउटफुल है, उसको हम नहीं करा सकते। इसको दुनिया की कोई ताकत, कोई काम नहीं करा सकती। पहला तो point। आप सेग्रीगेट करते हैं, पहले फ़िल्टर लगाते हैं कि नहीं काका तू नहीं कर सकता, तू लाहौर चला जा। मैं सिर्फ 2 ही बातें पूछता हूँ, करना चाहते हो? वो कहते हैं जी करना चाहते हैं। मैं पूछता हूँ क्यों? अगर उसके अंदर करंट है, शौक है काम करने का, पैसे कमाने का, तरक्की करने का, अपने बिजनेस को स्केल करने का। देखिए, आप एटसी पर काम करें। अब एटसी की कितनी खूबसूरत बात है, एटसी का एक अकाउंट फॉर एग्जांपल यूके की डिटेल्स पे है, आप दुनिया के किसी भी कंट्री में सेल करें। स्केल करना कितना आसान है, ग्रो करना कितना आसान है, एक अकाउंट से। मेरे पास एक क्लाइंट, जो मेरे पहले क्लाइंट थे 2021 में, वो मेरे क्लाइंट थे, आज उनके आधे ख़ानदान की डिटेल्स मेरे पास है। कितने महीनों में सीख जाते हैं? अगर आप बहुत इंटरेस्ट लेके काम करते हैं तो 2 माह। नहीं, मैं वेलड़ निकम्मा जा बंदा, 3 माह बिल में होनी सीख। चाहिए। और 3 माह के पैसे कितने लगते हैं सीखने के? तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपए इन जनरल, अगर हम रुपए में बात करें, और क्योंकि हम डॉलर्स ही कमाने की बात करते हैं, तो $197 हम एक इन्वेस्टमेंट है आपकी अपने ऊपर। मतलब $200 3 महीने की फीस है। जी। और इसमें आप प्रैक्टिकली चीज़ें सिखा देते हैं। सारा काम प्रैक्टिकल करवाते हैं, हंटिंग करवाते हैं। हंटिंग में जो गलतियां होती हैं, उन गलतियों को हम हाईलाइट करते हैं और फिर उसको दोबारा करेक्ट करवाते हैं। कोई श्योरिटी भी है कि किसी बंदे ने आपके बताए हुए सारे स्टेप्स पे अमल किया, कोई चीज़ नहीं छोड़ी, दिलचस्पी दिल जमई के साथ काम किया, इन 3 महीनों में कि वो एक पहला डॉलर आपके पास रहते हुए कमा लेगा? 200% गारंटी है। जिसके अंदर विल है और वो मेहनती है, कंसिस्टेंसी से काम कर रहा है। और आपको मज़े की बात बताऊं, आपने सारा दिन नहीं काम करना, 2 से 3 घंटे पर डे, 4 days अ वीक, एंड 2 to 3 months। ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं आपके या ऑफलाइन है? जी, हम दोनों तरह की ट्रेनिंग अवेलेबल है हमारे पास। एक नहीं, तो ये जो $200 वाला प्रोग्राम है, ये बेसिकली ETP है, एटसी ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें लाइव जूम सेशंस होते हैं, जिसमें ट्रेनर्स प्रैक्टिकली एक एक काम को करके दिखा रहे होते हैं, और फिर उसके बाद असाइनमेंट्स दी जाती हैं। असाइनमेंट्स पे फीडबैक दिया जाता है, और जहाँ कोई गलती कर रहा होता है उसको हम फुल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और 5 लेयर सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं। किसी को $200 इकट्ठा ना हो कि महीने की फीस ले लेते हैं। हाँ, इसमें अगर कोई वाकई ही जेन्युइन केस है तो हम उसमें उसके एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। कितने % लोगों ने आपसे सीख के अपने बिजनेसेस शुरू किए और वो कामयाब हैं? अगर आप परसेंटेज की बात करते हैं तो हमारी 70 to 80% लोग इस वक्त डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं। अब वो हर किसी की अपनी मेहनत है, टैलेंट है, और टाइम वो कितना दे रहे हैं। कुछ लोग 50,000 कमा रहे हैं, और कुछ लोग 2-2.5 लाख 5 लाख तक भी जा रहे हैं। अभी मेरी रिसेंटली एक गालबन 1.5 माह पहले एक स्टूडेंट ने हमारे पास एनरोल किया, और कल वो मुझे बता रहा था, विद इन 1.5 month वो मुझे बताया था कि सर मेरी इस फर्स्ट मंथ की इनकम, आप गेस करें कितनी होगी? $100? आप यकीन करें, उसकी फर्स्ट मंथ की इनकम $750 है। अल्लाह दी कसम।
एग्जैक्टली। मैंने भी कहा है ना। ये एटसी के अलावा और क्या चीज़ें करवाते हैं आप? वैसे तो देखें, ईबे और टिकटॉक शॉप, एटसी, ईबे और टिकटॉक शॉप, ये 3 तरह की ट्रेनिंग्स हैं अभी हम फ़िलहाल करा रहे हैं। असल में हमारा एम्पावर्स का बड़ा क्लियर एक असूल है, पहले खुद काम करो, गलतियां करो, सीखो, अपने आप को प्रो सेलर बनाओ, फिर आगे किसी को ट्रेनिंग कराना शुरू करो। तो अभी हम उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। इसलिए जो हमारा ई कॉमर्स जर्नी है वो ईबे से स्टार्ट होता है, एटसी पे आता है, एटसी से स्टार्ट होके अब हमने फेसबुक मार्केट प्लेस को रिप्लेस करके टिकटॉक शॉप ज़्यादा तेज़ जा रही थी तो उसको कर दिया, और फेसबुक मार्केट प्लेस को अगले स्टेप पे कर दिया। उसके बाद हमारा अगला स्टेप जो है वो वेबसाइट है, अपनी वेबसाइट है, फिर अमेजोन है। तो अभी मैं 3 स्टेप्स पे हूँ। ये बताइए कि आपके किन किन शहरों के अंदर आपके ट्रेनिंग सेंटर अब तक बन चुके हैं? देखिए, इस वक्त एम्पावर्स के 7 शहरों में इंक्यूबेटर्स हैं, और तमाम इंक्यूबेटर्स में प्रैक्टिकल काम करवाया जाता है, जिसमें मुल्तान में 2 इंक्यूबेटर हैं, एक हेड ऑफिस और मुल्तान सेंट्रल। मुल्तान सेंट्रल एटसी फोकस्ड है, जिसको मैं लीड कर रहा होता हूँ, और हेड ऑफिस में ईबे और एटसी और टिकटॉक शॉप तमाम ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं। उसके अलावा पेशावर, साहिवाल, सियालकोट, फैसलाबाद, सवात, इन तमाम शहरों में हमारे इंक्यूबेटर्स हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल काम कराया जाता है। अभी तक कितने स्टूडेंट्स इनरोल हो चुके हैं आपके पास, और कितने फारगु तहसील होकर पैसा कमा रहे हैं? एक रफ़ आईडी के मुताबिक तकरीबन 1,500 से ज़्यादा लोग हैं जो इस वक्त डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं। कोई ग्रुप श्रुप बनाया हुआ है? जी, हमारा एम्पावर्स का फेसबुक ग्रुप है जो कि जनरल पब्लिक के लिए ओपन है, एम्पावर्स बाय कासिम सनारा में। ये बेसिकली एक जनरल ग्रुप है, और एक और है स्टूडेंट्स ग्रुप। तो स्टूडेंट्स ग्रुप में सिर्फ वही लोग आते हैं जो एनरोल होते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, और जो जनरल ग्रुप है ये कोई भी ज्वाइन कर सकता है। कदे कोई फड्डा शड्डा भी पिया किसी बंदे ने क्या वे जाओ मैंने समझ नहीं आई पैसे वापस दो? अगर कोई ऐसा केस आता है उसको हम कहते हैं ये नहीं भाई, आपको नहीं समझ आ रही, ये आपके पैसे आप वापस ले जाएं, हमें कोई फजूल के फड्डे करने की जरूरत ही नहीं। इधर बहुत सारे लोग कह देंगे सानू समझ नहीं आई सारी फीस चले जाए, हमें जरूरत नहीं है, फीस वापस दे दोगे? हम फीस वापस दे देते हैं। अल्लाह दी कसम तो गल ही बड़ी अजीब जी हो गई। तो जो स्टूडेंट्स विल नहीं रखते या जो निकम्मे हैं, नलायक हैं, जो शुरू में खुद छोड़ जाते हैं अपनी गलतियों की वजह से, उनको कैसे फीस वापस करें? देखें, उनको हमने एक ना टाइम रखा हुआ है कि 2 वीक्स हैं, और किसी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम, कोई उसको नहीं समझ आ रही, या वो उसको कंप्यूटर से भी नहीं है, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से वो बिल्कुल भी उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इस केस में हम 1 से 2 हफ्ते का टाइम स्टूडेंट को देते हैं कि आप एडजस्ट हो जाएं, आपको चीज़ समझ आ जाए तो कंटिन्यू कर लें, नहीं तो हम फी वापस कर दें। ओके, यानी पहले जो हफ्ते हैं 1, 2, 1.5 हफ्ता, उसी में पता लग जाता है कि कौन आगे चलेगा और कौन नहीं चलेगा। फिल्टर अच्छा है, वैसे ये होना चाहिए। और जैसे वो कहते हैं ना कि सेल्स का एक बड़ा अच्छा रूल है, जो मैंने सेल्स बीती में अपनी में बताया, मज़ा चखाओ और सेल्स बढ़ाओ। सेल बीती के बारे में बताता चलो, मेरी एक किताब है सेल्स के हवाले से, और अगर आपने ख़रीदनी हो तो btmart.pk पे पढ़िए, या फिर एक टेलीफोन नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे। नंबर है 0321 111 3925। 1200 रुपये की COD है, कैश ऑन डिलीवरी। बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें। मैंने एक चीज़ लिखी है फरहान भाई, कि ये जो बसों के अंदर हम सफ़र करते होते थे ना, गाड़ियाँ तो अब आई हैं, पहले तो वो व्याड़ी छकड़े बसें, डड्डू बसें, उनके ऊपर सफ़र किया करते थे। वो मैंने उल्टियाँ भी आंदियां सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, पता नहीं वो धुएँ की वजह तो या वो सिकनेस क्या कहते हैं, मोशन सिकनेस की वजह तो। अच्छा, उसमें मैंने एक चीज़ बड़ी ना ऑब्जर्व की कि निम्को वाला आता था, बस में ऊपर चढ़ता था, निम्को ले लो, करारी निम्को, 12 मसाले वाली निम्को, और वो थोड़ी थोड़ी ना हथेली पे ऐसे रखता जाता था। अच्छा, वो अब मैं जब सफ़र कर रहा होता था, अच्छा मज़े की बात यह कि हमारी ना अपनी बस होती थी, तो अब्बा जी के साथ चला जाता था, वो उसी रूट पे चलती थी जिस रूट पे हमारे नानके हैं। तो 15-20 दिन बाद दिल करना, सुबह अब्बा जी ने नानके छोड़ देना, जब शाम को वापसी बस निकलनी तो मामा जी ने बिठा देना बस पे आना। अच्छा, वो थोड़ी थोड़ी निम्को जो रखता था ना हथेली के ऊपर, वो भाईजान जो बंदा भी खा लेता था ना, वो निम्को ज़रूर ले लेता था, और जो नहीं खाते थे ना, हैरत अंगेज़ तौर पे वो निम्को नहीं ख़रीदते थे। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या लॉजिक रही होगी? देखें, इसी चीज़ को हम अपने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, हमारा टास्क क्या है कि पर्सनैलिटीज़ को रिफॉर्म करना है, पर्सनैलिटीज़ को डेवलप करना है, उनको स्किल डेवलप करनी है। हम उनको डे 1 से मोटिवेट करना शुरू करते हैं, पहला डॉलर कमा लो, क्योंकि हमें पता है जिस दिन वो पहला डॉलर कमा लेंगे, उस दिन के बाद से उनको एक मज़ा आएगा, इन्जॉयमेंट होगी, उनकी मोटिवेशन होगी, और वो मज़ीद आगे बढ़ेंगे। हम नहीं बात करते कि आप पहली इनकम आपकी $100 हो, $50 हो, $1000 हो, हम नहीं बात करते, हम कहते पहला डॉलर। बिल्कुल आपने सही कहा, जायका चखाओ, सेल्स बढ़ाओ। जब कोई बंदा
पहला लुकमा खा लेता है, उसको चस आती है तो वो और खाना खाता है। जब वो निम्को थोड़ी सी चख लेता था ना बंदा, वो फिर जेब से पैसे निकाल के खाने पे मजबूर हो जाता था। जो बंदा पहला डॉलर कमा लेता है ना, उसको तलब बढ़ जाती है कि मैं और डॉलर्स कमाऊं। शेर अपना शिकार तेज पता है कब करता है? जब वो पहली मर्तबा खून का जायका चख लेता है, उसके बाद वो कहते हैं ना, मिसाल भी बनी है, एदे मुंह ते खून लग गया है। वो इनके मुंह को जब डॉलर लगता है ना, तब सेल बढ़ती है। और इसी मिशन पे हम काम कर रहे हैं, हम डॉलर का टेस्ट लगवा रहे हैं। और मैं इसको कहता हूँ कि एक मर्तबा उंगली पकड़ के चलना किसी को सिखा दो, वो दौड़ना खुद ही शुरू कर देगा। अगर आप जो चीज़ें बता रहे हैं, अगर वाकई आपका जो इदारा है, जो कि मैं कासिम सना रामे भाई को पर्सनली जानता हूँ, ऐसा ही है, एटसी और ईबे का पाकिस्तान में सबसे बड़ा नाम कहा जाए तो गलत ना होगा। आप अगर एटसी सीखना चाहते हैं, ईबे सीखना चाहते हैं, तो एम्पावरर से बड़ा नाम, काबिल एतमाद और काबिल एतबार नाम और कोई नहीं है। एम्पावरर्स को और एम्पावरर्स के फाउंडर और सीईओ कासिम सना रामे को मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे बहुत अच्छे प्यारे भाई और दोस्त हैं। ये उनकी प्रमोशन नहीं है, ये उनकी पीठ पीछे उनकी खूबियाँ, उनकी अच्छाइयाँ। आप ज़रूर एटसी और ईबे इनके पास सीख सकते हैं। अच्छा शाहिद भाई, एक बात, मैं एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ, आपकी ऑडियंस तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। अगर कोई भी ये फार्मूला फॉलो कर ले, आई गारंटी कि वो 3 माह के अंदर कम से कम $100 लाजमी कमा लेगा। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है कि आपने एक दिन में 3 घंटे, एक हफ्ते में 4 दिन और 3 माह डेडिकेशन से काम कर लें, कंसिस्टेंसी से काम कर लें, आई गारंटी के यू वुड बी एबल टू अर्न $100 इजीली। फरहान भाई कोई भी गारंटी देते रहें, कोई भी बात करते रहें, इन्हां दियां गल्लां च नहीं आना। मैं बड़ी सिंपल और आसान बात करता हूँ। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, डॉलर कमाना चाहते हैं, इनसे अच्छा प्रोग्राम कोई और अभी मेरे जानने वाले हल्का अहबाब में नहीं करवा रहा। अगर कोई मेरे दोस्त करवा भी रहे हैं तो मुझे उनका इल्म नहीं है। एक बात की मैं गारंटी करता हूँ, आप सीखें, मेहनत करें, इनसे अच्छा सिखाने वाला आपको नहीं मिलेगा। डॉलर कमाना, पैसा कमाना, ये आपने अपना टाइम देना है, आपने अपनी मेहनत करनी है, आपने अपने हुनर को पॉलिश करना है और पैसा कमाना है। कोई किसी को पैसा कमा के नहीं दे सकता, पैसा कमाना खुद को ही पड़ता है। लेकिन अच्छा सोर्स मिल जाए, अच्छा उस्ताद मिल जाए, अच्छा इदारा मिल जाए, ये एक गनीमत होती है। इसमें कोई एज लिमिट भी है या फिर मर्द ही कमा सकते हैं या ख़वातीन भी पैसे कमा सकती हैं? अच्छा शाहिद भाई, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। 18 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक कोई भी एटसी से पैसे कमा सकता है। उसके डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। आपने शायद वो रिच डैड पुअर डैड में पढ़ा होगा कि 4 इनकम क्वाड्रेंट्स हैं, कि आप या तो एम्प्लॉई होते हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, या आप बिजनेसमैन होते हैं, या फिर आप इन्वेस्टर होते हैं। और मज़े की बात यह है, एटसी इन सारों पे अप्लाई होता है। यानी मेरा अब्बा तो पैसे नहीं कमा सकता? बिल्कुल कमा सकते हैं, क्यों नहीं, नहीं? वो 72 साल दे हो गए। नहीं, उसका भी बड़ा एक अच्छा तरीका है। अब वो 72 साल के हो गए हैं, वो किसी अपने एक फैमिली के किसी भी एक बच्चे को ट्रेन करवाएं, खुद इन्वेस्टमेंट करें और बैठ के उसको मॉनिटर कराएं, तो ये विन विन सिचुएशन हो जाएगी, दोनों ही पैसे कमा यानी तुसी अपनी गल ते पक्के हो भी 70 तो उत्ते वाला पैसे नहीं कमा सकता? नहीं, ये सब कमा सकते, सब कमा सकते। आपसे कभी पर्सनली मिलना हो स्टूडेंट्स ने तो उसका क्या तरीका कार है? उसके लिए एम्पावर्स के नंबर पे, जो हमारा स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप उस पर व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और जो मुल्तान में हमारा सेकंड इंक्यूबेटर है, मुल्तान सेंट्रल के नाम से, एम्पावर इंक्यूबेटर मुल्तान सेंट्रल, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं। और वो कितने है? उसका एड्रेस स्क्रीन पे शो हो रहा है। आपने इन सारी वीडियो देख तो ली और मुझे उम्मीद है कि आपको से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया होगा और आपको एटसी का लाइफ साइकिल भी कहते समझ में आ गया होगा। आप अगर अब एटसी को फ्री में सीखना चाहते हैं तो तकरीबन 5.5 घंटे की फ्री ट्रेनिंग एम्पावर्स की जानिब से देखने के लिए स्क्रीन में यहाँ कहीं आपको लिंक शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करें और एटसी सीखना शुरू करें।